सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अद्वैत प्रकरण की 17वीं कारिका 17th कारिका अद्वैत प्रकरण 17वीं कारिका से पाठ आगे स्वसिद्धांत व्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढ़म् परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते।
विरुध्यते अद्वैतं परमार्थो हि द्वैतं तद्भेद उच्यते तेषाम् उभयथा द्वैतम् तेनायं न विरुध्यते मायया भिद्यते ह्येतत् नान्यथाजं कथञ्चन तत्त्वतो भिद्यमाने हि मर्त्यताममृतं व्रजेत् अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातो ह्यमृतो भावः मर्त्यतां कथमेष्यति न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यम् अमृतं तथा प्रकृतेरन्यथा भावः न कथञ्चित् भविष्यति स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम् कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः भूततो भूततो वापि सृज्यमाने समाश्रुतिः निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत् नेह नानेति चाम्नायात् इन्द्रो मायाभिरित्यपि अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः सम्भूतेरपवादाच्च सम्भवः प्रतिषिध्यते कोन्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निह्नुते यतः सर्वमग्राह्य भावेन हेतुनाजं प्रकाशते सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते
वन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते यथा स्वप्ने द्वयाभासम् स्पन्दते मायया मनः तथा जाग्रद्वयाभासम् स्पन्दते मायया मनः अद्वयं च द्वयाभासम् मनः स्वप्नेन संशयः अद्वयं च द्वयाभासम् तथा जागृन्न संशयः मनोदृश्यमिदं द्वैतम् यत्किञ्चित् सचराचरम् मनसो ह्यमनी भावे द्वैतं नैवोपलभ्यते आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम् अकल्पकमजं ज्ञानम् ज्ञेयाभिन्नं प्रचक्षते ब्रह्मज्ञेयमजं नित्यम् अजेनाजं विबुध्यते। ब्रह्मज्ञेयम अजम नित्यम अजेन अजम विबुध्यते। अज से ही अज को जाना जाता है। ब्रह्म कैसा है? अजम है, नित्यम है और ज्ञेयम है। ब्रह्म जानने योग्य है, ब्रह्म अजन्मा है, ब्रह्म नित्य है। ब्रह्म के अलावा कुछ भी नित्य नहीं है। और वास्तव में अगर ब्रह्म को नहीं जाना और बहुत कुछ जान लिया तो कुछ जाना वाना नहीं। ये व्यवहारिक जगत की तमाम बातों को जान लेना कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है। ये तो व्यवहार को जानना है, परमार्थ को जानना नहीं है। ब्रह्म को अगर नहीं जाना तो परमार्थ को नहीं जाना। परमार्थ ब्रह्म है, आत्मा है। संसार का ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान है, काम चलाऊ ज्ञान है, शरीर के लिए है, शरीर तक है। ये माया का ज्ञान है, ये सच्चा ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान तो आत्मज्ञान ही है। उसको आत्मज्ञान कहें, उसको भगवान का ज्ञान कहें, उसको ब्रह्म ज्ञान कहें, स्वरूप का ज्ञान कहें, नाम कुछ भी दें, लेकिन उसी का ज्ञान सच्चा ज्ञान है। बाकी का ज्ञान जो हमको इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है, बुद्धि जिसकी एनालिसिस करके जान पाती है, वो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला जो बाह्य ज्ञान है वो काम चलाऊ ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है। उस ज्ञान की जीवन की अनादि अनंत धारा में कोई बहुत उपयोगिता नहीं है। न जाने कितने शरीरों में ये जीवात्मा रहा,
और अगर मुक्त न हुआ तो कितने शरीरों में रहेगा। ये इंद्रियों से प्राप्त होने वाला संसार का ज्ञान, ये जीव की अनंत यात्रा और उस अनंत यात्रा में मिलने वाले अनेक कष्टों से छुटकारा नहीं दिला सकता। ये सामर्थ्य इंद्रिय ज्ञान में नहीं है, ये सामर्थ्य आत्मज्ञान में ही है कि सारे बंधनों से, सारे शोक से, सारे कष्टों से इस जीव को मुक्ति दिला करके अपने सच्चे स्वरूप में प्रतिष्ठा करा देना, ये तो आत्म ज्ञान द्वारा ही संभव। विषय ज्ञान द्वारा, संसार के ज्ञान द्वारा, व्यवहार के ज्ञान द्वारा ये संभव नहीं है। ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम, ये ब्रह्म ही ज्ञेय है और ये ब्रह्म अजन्मा है। ये शरीर का जन्म होता है, ब्रह्म का जन्म नहीं होता, आत्मा का जन्म नहीं होता। ये तो अज है, ये शरीर अनित्य है। इस संसार में जितनी भी चीजें ज्ञानेंद्रियों से जानी जाती हैं वो सब अनित्य हैं, शरीर भी अनित्य है। नित्य है तो केवल हमारा आत्मचेतन ही नित्य है, वही जानने योग्य है, उसी के जानने से मुक्ति है, वही नित्य है और वही वो अजन्मा है, उसका कोई जन्म मरण नहीं होता है। और इस अज को कैसे जाना जा सकता है? जानत तुमहि होई जाई, ब्रह्म जानाति ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म हो करके ही ब्रह्म को जाना जा सकता है, हमारा तो स्वरूप ही है। अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि देखो, अज्ञान के पर्दे को हटा करके ही ये ज्ञान तो फिर तुम्हारा स्वरूप ही है। जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, केवल उसको हटाना है और फिर ये तो स्वरूप ही है। जानत तुम्हें हो जाइए। भगवान को पर रूप से अगर जाना भी तो अंतिम रूप से मुक्ति होने वाली है नहीं। भगवान तो का वास्तविक स्वरूप तो हमारा आत्मा है, जो ब्रह्म है। इस आत्मा को जानो और उसके ब्रह्म स्वरूप को जानो, यही तो भगवान को जानना है, भगवान को पाना है। यही तो आत्मज्ञान है, यही तो ब्रह्म ज्ञान है, यही तो मुक्ति का असली स्वरूप है। यही जीवन मुक्ति है, जो बाद में विदेह मुक्ति बन जाने वाली, अनंत काल के लिए मुक्ति बन जाएगी। शरीर रहे और चाहे शरीर न रहे, वो मुक्ति अभी और यहीं है ज्ञानी के लिए और हमेशा है, वो आने जाने वाली नहीं। वहाँ क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति नहीं होगा कि स्वर्ग की प्राप्ति हो गई और जैसे ही पुण्य का भोग खत्म हुआ तो फिर संसार में आ गए ना। एक बार मिली तो हमेशा के लिए मिली। अज्ञान जब समाप्त होता है तो हमेशा के लिए समाप्त होता है। एक बार अगर ड्राइविंग सीख ली फिर हमेशा के लिए सीख ली। स्किल कभी कभी लोग डरते हैं 10 साल ड्राइविंग छोड़ने के बाद, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि स्किल भूलता नहीं है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो वो फिर जो है, स्किल ऐसी चीज होती है जो भूलती नहीं है। तो यहाँ तो आत्मा का अज्ञान अगर निवारण हो गया तो आत्मज्ञान, फिर लोग सोचते हैं नहीं ज्ञानी का भी पता नहीं, ज्ञानी वानी का कोई पता नहीं हो। ज्ञान में बैकवर्डनेस होती ही नहीं है। ज्ञान का सर्टिफिकेट छीना जा सकता है, ज्ञान को नहीं छीना जा सकता। आपने कोई खराब काम कर दिया तो आपका पद्म भूषण वापस लिया जा सकता है, लेकिन जिस काम की वजह से आपको पद्म भूषण मिला था वो काम करने की आपकी ताकत थोड़ा वापस ली जा सकती है, वो तो रहेगी ही आपके अंदर। आपने अगर एमएससी पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर ली और किसी कारण से कुछ हुआ, आपकी डिग्री वापस ली जा सकती है, आपका ज्ञान वापस नहीं लिया जा सकता। महामंडलेश्वर पद से उतारा जा सकता है, शंकराचार्य पद से, लेकिन ज्ञान कहाँ से वापस ले लिया जाएगा? तो ज्ञान तो एक बार हो गया तो हो गया, लेकिन
अब बात यही है कि वो ज्ञान किसको हो पाएगा। तो शास्त्र बार बार कहते हैं कि देखो, जो प्रवृत्ति में ही बहुत अधिक लीन रहेगा उसके लिए ये ज्ञान अभी दूर ही है। इस ज्ञान के लिए थोड़ी निवृत्ति आवश्यक है, थोड़ा वैराग्य आवश्यक है। अगर संसार में ही बहुत ज़्यादा रचा बसा फंसा व्यक्ति है, फिर उसके लिए आत्मज्ञान कठिन है। थोड़ी सी निवृत्तिपूर्ण जीवन चाहिए, थोड़ा वैराग्य तो चाहिए। गीता ने कहा कि देखो, ये जिसको तुम बहुत सुख का साधन मान के बैठे हो, थोड़ा इसमें दोष दर्शन करो। ये इसमें उस सुख देने की सामर्थ्य है नहीं जिसकी तुम इससे आशा लगा के बैठे हो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। थोड़ा देखो तो यहाँ कितना दुख है। यहाँ हर सुख के पीछे दुख है। एक आशा लगी रहती है, एक तृष्णा बनी रहती है कि अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। मिलता नहीं है। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ नहीं। आशा तृष्णा नाम हुई, मर गए। जने कितने जन्मों में कितने शरीर में गए यही आशा लेके कि अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। इस वासना की पूर्ति से सुख मिल जाएगा, फिर कहा इस वासना की पूर्ति से सुख मिल जाएगा, फिर कहा इस इच्छा की पूर्ति से सुख मिल जाएगा, फिर कहा इस इच्छा की पूर्ति। न जाने कितनी इच्छाएं आई, न जाने कितनी इच्छाओं की पूर्ति हुई, लेकिन सुख तो आगे आगे सरकता चला गया, फिसलता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। कभी कोई ऐसा सुख मिला नहीं जो कि तृप्तिदायक ऐसा हो कि भाई अब सुख की तलाश खत्म हो गई। ये सुख की तलाश खत्म कब होगी? जब आत्म सुख की प्राप्ति हो जाएगी, जब उस विज्ञानम आनंदम ब्रह्म की प्राप्ति होगी, जब सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म की प्राप्ति होगी, तब उस सुख की। एक दिन तो चर्चा चल रही थी कि श्रुति में उसको आनंद ही नहीं कहा गया। तो यहाँ ये जो हमने अंतिम श्लोक पढ़ा, 33वां श्लोक, इसका जो भाष्य है, उसमें शंकराचार्य जी ने 2 श्रुतियां कोट की हैं। दोनों में ब्रह्म को आनंद कहा है। एक बृहदारण्यक की श्रुति है, एक अन्य जगह की। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म कहा, जो विज्ञान है तुम्हारा वो आनंद रूप है, वो ब्रह्म है। श्रुति जोरदार घोषणा करती है, और जो अधूरे अधकचरे लोग हैं वो अपने मन से जाने क्या क्या कहते रहते हैं कि ये नहीं कहा, ये नहीं। अरे शंकराचार्य जी तुमसे छोटे व्यक्ति थोड़े थे कि वो जो है, या अखंडानंद जी तुमसे छोटे व्यक्ति थे, या गुरुदेव छोटे थे कि तपोवन कि वो आनंद ब्रह्म कह रहे हैं। गप हाँकती कि श्रुति में उसको अनंत कहा गया है, आनंद कहा ही नहीं गया है। यहाँ 2 श्रुतियां कोट की भगवान शंकराचार्य ने। कहा विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, और कहा सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। खाली एक तैत्तरीय उपनिषद पढ़ करके किसी व्यक्ति ने कह दिया कि नहीं, उसको तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा है, वो आनंदम ब्रह्म तो उसको कहा ही नहीं। देखिए, ये श्रुति कोट करी जहाँ सत्यम ज्ञानम के साथ ही आनंदम ब्रह्म कहा है। आनंद ब्रह्म है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। जब तक वो आनंद ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, सुख की तलाश पूरी नहीं होगी। ये 33वीं कारिका में जो अंतिम हमने पाठ किया, इसलिए हमने थोड़ा सा इस पर उल्लेख किया कि देखिए, हर कारिका में बात वही बताने की कारिकाकार कोशिश कर रहे हैं, वही प्रयास कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि जानत तुम्हें उसको जाने बिना, और उसको जानने का तरीका क्या है कि थोड़ी निवृत्ति तो जीवन में होनी चाहिए। अत्यंत प्रवृत्ति, हमने देखा समाज में जब कोई आगे बढ़ जाता है, इसीलिए जो अपने को बड़ा भारी संसार में अचीवर मानते हैं, वो गीता उपनिषद सुनने नहीं आते हैं, और ऐसा दुष्प्रचार भी करते हैं
कि देखो गीता की बात तो भले कुछ समझ में आ जाए, उपनिषद की बात समझ में ही नहीं आएगी। उनको समझ में नहीं आएगी जिनके जीवन में निवृत्ति का कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ी निवृत्ति तो होनी चाहिए। उन्होंने ऐसी धारणा बना ली कि हमारा जीवन बड़ा एग्जेम्पलरी रहा है, ऐसी आत्माभिमान से ग्रस्त हो गए, अपने अचीवमेंट्स के ऐसे अभिमान से ग्रस्त हो गए कि उनको लगा कि भाई हमको गीता के रास्ते चल करके जो कुछ हमने पाया है उसमें बदलाव करते हुए परमार्थ को पाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम जिस रास्ते चले उसको सही मानते हुए साधारण लोगों को व्यवहार सीखने की जरूरत है। ये वो समझ ही नहीं पाए कि हमको परमार्थ का क्या महत्व है, जीवन का आत्मबोध का क्या महत्व है, आत्मज्ञान का क्या महत्व है, ब्रह्म ज्ञान का क्या महत्व है, और उसको नहीं जाना तो मनुष्य जीवन तो नष्ट ही कर दिया हमने ना। वो तो समझते हैं कि देखो हमको देख करके लोगों को व्यवहार सीखना चाहिए, न कि हमको गीता और उपनिषद की बातों को समझ करके परमार्थ सीखने की जरूरत है। बस इस कंफ्यूजन के कारण वो अपने आप को जो सबसे बड़ी बात है उससे वंचित कर लेते हैं और छोटी छोटी बातों में पड़े रहते हैं। अखंडाजी महाराज बार बार ये बात कहते थे, और ये बात शास्त्र की ही बात है, कोई उनकी बात नहीं है, कि देखो जो छोटी बातों में ही फंसा रहेगा वो बड़ी बात से वंचित रह जाएगा। अब मजाक की बात यह है कि लोग छोटी बातों में फंसे रहते हैं लेकिन उसको बहुत बड़ी बात समझते हैं, उसको बहुत बड़ी बात समझते हैं। कोई बहुत सारा धन पाने को बहुत बड़ी बात समझता है, कोई बहुत सारे भोगों का संग्रह कर लेने को बहुत बड़ी बात समझता है, और कोई बहुत यश और प्रतिष्ठा पाने को बहुत बड़ी बात समझता है। परमार्थ ज्ञान की दृष्टि से ये बहुत छोटी बातें हैं, ये काम चलाऊ बातें हैं, ये मुक्ति और आत्यंतिक सुख दिलाने वाली बातें नहीं हैं। ये सुख की फुरहरियां हैं, ये अहंकार को बढ़ाने वाली हैं, ये तो अज्ञान में और लिप्त करने वाली बातें हैं। अगर सत्य का बोध प्राप्त करना है, शाश्वत सुख और शांति की स्थिति को प्राप्त करना है, तो फिर गीता और उपनिषद के रास्ते चलने के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। और जो चीज़ तुमको ऑलरेडी मिली हुई है, जिस पर केवल एक ज्ञान का पर्दा है, जो केवल बात को समझ लेने की बात है और गलत बात को गलत स्वीकार कर लेने की बात है, लेकिन आदमी इतने खुले दिमाग का नहीं होता, खुले हृदय का नहीं होता कि वो अपनी गलती को स्वीकार कर सके। जो अपनी गलती को, अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं करेगा, वो उसमें बदलाव क्यों चाहेगा, वो सही रास्ते क्यों चलना चाहेगा। अपने अज्ञान को स्वीकार कर पाना, ये एक बहुत बड़ा हृदय का खुलापन है। नहीं तो व्यक्ति सोचता है नहीं, हमने जो किया वो ठीक किया, हमारा सब कुछ आदर्श है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि तुम्हारा सब कुछ आदर्श नहीं रहा। आदर्श रहा होता तो दुख का कोई सवाल जीवन में न रहा होता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। तुम्हारा जन्म जब माता के गर्भ से निकले तो जन्मत मरत दुसह दुख हुई। जन्मते समय भी तुमको दुख हुआ, बाल अवस्था में बोल पाते नहीं थे, जिन्हें क्या क्या होता था, माँ समझ ले तो समझ ले, डॉक्टर समझ ले तो समझ ले क्या कष्ट है। हर स्टेज पर तो जीवन में दुख आते हैं। बालपन के दुख अलग हैं, किशोरावस्था के अलग हैं, युवावस्था के अलग हैं, अधेड़ और जर्जरावस्था के अलग हैं, मृत्यु का दुख अलग है। ऐसा नहीं है कि दुख से हीन है। इसलिए दुख की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए मुक्ति जो है, सुख से तो कोई मुक्ति। किसी ने एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि भगवान तुमने दुख क्यों बनाया,
तुम चाहते तो संसार को ऐसा बनाते कि यहाँ सुख सुख रहता। भगवान ने कहा कि देखो नारद, अगर मैं इस संसार को ऐसा बना देता कि यहाँ सब सुख ही सुख हो, तो ये मनुष्य मेरी तरफ पलट के देखता ही नहीं। वो कहता हम तो अपने आप यही सब लेकर के सुखी हैं, हमको ईश्वर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो दुख में सुमिरन सहज है। जो बड़े बड़े नास्तिक होते हैं वो भी मंदिर चले जाते हैं और थोड़ा भगवान के आगे चरण झुका सर झुका करके कुछ मांग लेते हैं। कहा देखो, भगवान एक है, अखंड है, सर्वव्यापक है, और करीब करीब सारे धर्म इस बात में एकमत हैं कि अल्लाह एक है, खुदा एक है, गॉड एक है, ईश्वर एक है। और हिंदू धर्म कहता है कि उसकी जो पूजा पद्धतियां हैं वो अलग अलग हैं। आप सब भगवान का स्वरूप है, प्रतीक हैं, आप उसको किसी रूप में पूज सकते हैं। नर्मदेश्वर, शालिग्राम, हनुमान जी, दुर्गा जी किसी रूप में पूज सकते हैं, लेकिन वो जो भगवत तत्व है, जो ईश्वर तत्व है, वो तो एक ही है। और वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, और वो सर्वशक्तिमान भी है। और करीब करीब सारे धर्म ये भी मानते हैं कि वो करुणाशील भी है, वो कंपैशनेट है, वो करुणा निधान है, वो रहमान और रहीम है, वो प्रार्थनाएं सुनता है और प्रार्थनाओं का उत्तर भी देने में समर्थ है। वो सर्वज्ञ, वो सब जानता है। कहा ऐसा वो हमारा वेदांत कहता है कि जिसको तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है, वो तुम्हारा अपना आत्मा है, वो तुम्हारा स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूप है, और देखो तुम उसको जान लो। अखंडानंद महाराज कहते थे कि ये जो अद्वैत ज्ञान है, इसका क्या कारण है कि बहुत सारे मनुष्य इसको नहीं समझ पाते हैं, इसकी तरफ आकर्षित ही नहीं हो पाते हैं। वो कहते थे देखो, ये जो अद्वैत का ज्ञान है, ये इसमें रुचि होना, यही अनेक जन्मों के पुण्य का फल है। जब तक अनेक जन्मों का पुण्य संग्रहित नहीं होगा, अद्वैत ज्ञान के प्रति रुचि ही नहीं होगी व्यक्ति की, झगड़ा करता रहेगा, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। अद्वैत ज्ञान में जो रुचि होना है, यही अनेक जन्मों के पुण्य का फल है, और यही कारण है कि पुण्य की उतनी पूंजी न होने के कारण बहुत सारे लोग अद्वैत ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं। और जब नहीं समझ पाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को ही पकड़ के बैठे रहते हैं और ये समझते हैं कि हम बहुत काम करके बहुत सारा सुख पा लेंगे, बहुत धन पा करके सुख पा लेंगे, बहुत भोग पा करके सुख पा लेंगे। उनको अभी तक अल्प से वैराग्य नहीं हो पाता है। और श्रुति ने कहा यद अल्पम तन मर्त्यम, छांदोग्य उपनिषद में कहा यद अल्पम तद मर्त्यम। देखो, जिसको अल्प से वैराग्य नहीं हुआ वो भूमा के बोध में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगा। यद अल्प, क्योंकि जो अल्प है वो मरणशील है, और मरणशील चीज को पा करके आज तक कोई शाश्वत सुख ही हुआ? सब कुछ, तुम्हारा शरीर तो मरणशील है, इससे पाई जाने वाली चीजें कहाँ से जो है भूमा हो जाएंगी? तुम्हारा चेतन है भूमा, तुम्हारी आत्मा है का ब्रह्म स्वरूप भूमा है। यद अल्पम तद मर्त्यम, छांदोग्य में कहा यद अल्पम तद, जो भी अल्प है वो समझो मृत्यु है, और मृत्यु तो दुख का कारण होती है। यद अल्पम तद मर्त्यम, और यो वै भूमा तत् सुखम, जो भूमा है, जो सबसे विस्तृत है, जो ब्रह्म है, वही सुख है। यो वै भूमा तत् सुखम यद अल्पम तन मर्त्यम। तो इस प्रकार से संत, कारिकाकार, श्रुति, भाष्यकार बार बार कहते हैं कि देखो
बिना परमार्थ को जाने अगर केवल व्यवहार को जान करके इस धरती से चले गए तो समझो मनुष्य जीवन का जो सर्वोच्च प्राप्तव्य हो सकता था वो प्राप्त नहीं किया। हम अनेकता में ही फंसे रह गए, भेद में ही फंसे रह गए। जो अभेद तत्व है उसको प्राप्त नहीं किया। हम 19वीं कारिका पर चर्चा कर रहे थे। 19वीं कारिका में क्या कहा था? माया भिद्यते हेतत् न अन्यथा अजम कथंचन तत्व तो भिद्यमाने ही मर्त्यताम अमृतम व्रजेत। माया भिद्यते हेतत् न अन्यथा कथंचन। ये जो भेद है, संसार में अनेक भेद दिखाई देते हैं, अनेकताएं दिखाई देती हैं, विशेषताएं दिखाई देती हैं। तत्व तो सत्य है, आत्मा सत्य है, चेतन सत्य है, जो हमारा अपना आपा ही है, जो हमारा स्वरूप ही है। इसमें इतने भेद कैसे दिखाई देने लगे? क्या वास्तव में वह तत्व, वह आत्मा अनेक भेदों वाली हो गई? कहते नहीं। ये तो बार बार जो है कारिकाकार, भाष्यकार श्रुति सिद्ध कर चुकी है कि देखो अद्वितीय तत्व से वास्तविक सृष्टि हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब अद्वितीय तत्व है तो स्वात्मनि क्रिया विरोधात्। जब एक ही तत्व है, क्रिया और विक्रिया करके परिणमन होने के लिए तो किसी दूसरी चीज की आवश्यकता है। अगर एक ही चेतन तत्व था तो उसमें परिणमन तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि बिना परिणमन हुए अगर इतने भेद दिख रहे हैं तो वो वही चेतन बिना बदलाव किए अनेक भेदों वाला हो नहीं गया है, बल्कि दिखाई दे रहा है। अज्ञान के कारण बिना अनेक भेद वाला हुए ही वही चेतन तत्व, आत्म तत्व अनेक भेदों वाला दिखाई दे रहा है, यानी प्रतीत हो रहा है, आभासित हो रहा है, भासमान है। ऐसा नहीं है कि परिणमित होकर के, परिवर्तित होकर के वह चेतन तत्व अनेकता को प्राप्त हुआ। भागवत में वेद स्तुति का प्रसंग आता है। वेद स्तुति में 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण की स्तुति करने के लिए 10वें अध्याय के अंत में वेद भगवान भी आते हैं, वेद स्तुति करते हैं। तो वहां वेद कहते हैं कि लोगों में यह भ्रांति होती है कि सत परमात्मा से चूंकि ये जगत उत्पन्न हुआ है इसलिए ये जगत भी सत्य है। कहा ये तर्क ठीक नहीं है। कहा सद इदम उत्थितम, सद इति, सद इदम उत्थितम, ये जगत जो है सत्य से उत्पन्न हुआ है इसलिए सदित, ये भी सत्य ही है। कहा चेत ननु तर्कहतम, ये तर्कहतम है, ये गलत तर्क है कि सत्य से, सत्य चेतन से अगर ये जगत उत्पन्न हुआ है तो ये भी सत्य है। नहीं नहीं, सत्य से उत्पन्न जरूर हुआ है लेकिन ये सत्य है नहीं, क्योंकि सत्य बदल करके कुछ और हो नहीं जाता, दिखाई देता है सत्य के रूप में। चेतन बदल करके जड़ हो ही नहीं सकता, जड़ के रूप में उसकी प्रतीति हो सकती है। ना सतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सता। सत का अभाव नहीं होता और असत का कभी भाव नहीं होता। अगर वो दिखाई दे रहा है जड़
तो दिखाई ही दे रहा है, जड़ की कोई सत्ता नहीं है। और यही ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर है। अज्ञानी को जो दिखाई देता है उसी को वो सत्य मान के बैठता है, और ज्ञानी जानता है कि असत दिखाई दे रहा है, जड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन सत्ता चेतन की ही है। अनेकता दिखाई दे रही है लेकिन सत्ता एक की ही है। ये शरीर मन बुद्धि अनुभव में आ रहा है, लेकिन सत्ता चेतन आत्मा की ही है। इसकी कोई सत्ता वत्ता नहीं है। ये दिखाई दे रहा है, ये अनुभव में आ रहा है, लेकिन सत्ता तो आत्मा की है। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की ही सत्ता है, और वही ब्रह्म है। ईश्वर का भी सत्य वही है, जगत का भी सत्य वही है, और हमारा भी सत्य वही है। वह सच्चिदानंद हमारा आत्मा ही एकमात्र सत्य है। कहा देखो, ये गलत तर्क है कि सत्य परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण ये जगत सत्य है। जगत सत्य नहीं है, जगत अनित्य है। जगत आने जाने वाला है, जगत प्रतीत, ये रस्सी में सांप की तरह है। ये अज्ञान से ही सत्य मालूम देता है। इसके सत्य मालूम होने का कारण अज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। अज्ञान हटते ही इसकी असलियत खुल जाएगी। कल हमने बताया था एक दृष्टांत कक्षा के अंत में कि बच्चे को भी इंद्रधनुष दिखता है और उसके पिता को भी दिखता है। बच्चा सोचता है कि आकाश रंग गया, इंद्रधनुष जो है उसके रंग सच्चे हैं, और पिताजी जानते हैं कि वो कोई रंगा वांगा नहीं ना, वहाँ कोई रंग है, वहाँ तो आकाश है, ये सब किरणों का खेल है, वहाँ कोई सच्चे रंग नहीं है, वहाँ तो केवल प्रकाश का एक खिलवाड़ है। कहा ये जो सृष्टि है ये उसी प्रकार से इंद्रधनुषी है। यहाँ तत्व कुछ नहीं है, ये सब किरणों का खेल है। तत्व यहाँ आत्मा ही है। जैसे वहां इंद्रधनुष में आकाश में किरणों का खेल चल रहा था, तत्वतः कोई रंग वंग नहीं थे, ऐसे ही यहाँ एक आत्म तत्व का ही खेल चल रहा है। ये दिखाई दे रहा है वो कुछ नहीं है, तो तुम्हारा आत्मा। कहा देखो, ये जो तत्व है ये अवयव वाला नहीं है। आत्मा में कोई अवयव, यहाँ कोई भेद नहीं होता आत्मा में। हम जानते हैं कि 3 भेद वेदांत कहता है, सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। 3 ही प्रकार के भेद संभव हैं। सजातीय भेद का मतलब जैसे हमारे इस शरीर में हाथ अलग है, पैर अलग है, सिर अलग है, कान अलग है, हम तो एक हैं, लेकिन तमाम भेदों से मिलकर के शरीर बना है। सजातीय भेद, सॉरी, ये सजातीय नहीं है, ये स्वगत भेद है। स्वगत भेद, हमारे ही इस शरीर में बहुत सारे भेद हैं, स्वगत भेद है। और एक है सजातीय भेद, यानी मनुष्य मनुष्य में भेद। भाई कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई दुबला है, हम देख करके इसलिए पहचान लेते हैं कि भाई ये वो आए, ये वो आए, ये वो आए। तो स्वगत भेद भी है और सजातीय भेद भी है, और एक विजातीय भेद भी है कि भाई ये मनुष्य है, ये बैल है, ये बैल है, ये घोड़ा है, ये घोड़ा है, ये ऊंट है, तो विजातीय भेद। तो 3 ही प्रकार के भेद होते हैं, स्वगत भेद, सजातीय भेद जो एक ही जाति में होता है, और एक विजातीय भेद। आत्मा में ये तीनों प्रकार के भेद नहीं है, न स्वगत भेद है, न सजातीय, उसका विजातीय कोई है ही नहीं। वो एक चेतन है तो उसमें भेद कहाँ से हो? स्वगत भेद भी नहीं है, उसके आंख कान नाक मुंह सर पैर थोड़े है, तो न स्वगत भेद है, न सजातीय भेद है, और विजातीय उसका कुछ, न विजातीय भेद है उसका, न सजातीय है, न विजातीय है, न स्वगत भेद। तो भेद है ही नहीं। फिर भेद, उस भेद न होने पर भी उस आत्मा में ये संसार के इतने भेद कैसे दिखे, जबकि परिवर्तन उसमें हो नहीं सकता, परिणमन हो नहीं सकता। कहा तो विवर्त हो करके ये दिखने लगे, बिना बदले ही वो ये सब कुछ बन गया। किसकी दृष्टि में बन गया? अज्ञानी की दृष्टि से। कैसे बन गया? माया भिद्यते हेतु, कहा माया से बन गया। माया का मतलब क्या है? कल हमने चर्चा की थी, जो चीज वहां न हो उसको दिखा दे, वो है माया। अब माया से दिखने वाली चीज मिथ्या होती है, क्योंकि वो वहां होती नहीं, वो वहां दिखती है।
अविद्यमाने सति भासमानत्वम मिथ्यात्म, अविद्यमान होते हुए भी अगर भासमान हो तो उसको मिथ्या कहते हैं। इसीलिए शंकराचार्य जी ने वो एक वाक्य बना दिया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा। देखो सत्य तो ब्रह्म ही है, जगत मिथ्या है, क्योंकि वो न होते हुए वह भासमान है, जगत मिथ्या। और ये जीव जो है ये असल में ब्रह्म ही है, हमारा अपना आपा ही एकमात्र सत्य है, जीवत्व तो सत्य नहीं है, इस जीव का ब्रह्मत्व ही सत्य है। का देखो उसमें कोई अवयव नहीं है, निरवयव है और नित्य है। और जो चीज निरवयव होगी और नित्य होगी वो जन्म ले ही नहीं सकती। जन्म कैसे उससे किसी का होगा? अजन्मा होगी, निरवयव है, नित्य है, अजन्मा है, बदलने वाला है नहीं। इसका मतलब क्या है? इसलिए शास्त्र ने कहा कि देखो भेदो मिथ्या, जितने भी भेद हैं वो सब मिथ्या हैं, अभेद ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। भगवान शंकराचार्य ने एक श्लोक लिखा, का देखो अगर तुम अपने अंदर अनुभव होने वाले चेतन को परिच्छिन्न मानते हो, इस स्थूल देह में कैद मानते हो, इस बुद्धि में कैद मानते हो, दूसरे शब्दों में कहें जीव मानते हो, पहले किसी शरीर में था अब इस शरीर में है, आगे शरीर में सुखी दुखी होने वाला मानते हो, अगर तुम उसको उसके ब्रह्म स्वरूप का बोध तुमको नहीं है, अगर तुम उसको संसारी मानते हो, परिच्छिन्न मानते हो, पापी पुण्यात्मा मानते हो, तो तुम अपने मुक्त होने की आशा छोड़ दो। ऐसी मान्यता रखने वाला, ऐसी अज्ञान जन्य मान्यता रखने वाला, ऐसी गलत मान्यता, भ्रांत मान्यता रखने वाला कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कर्तादि रूप चेत, अगर तुम उसको कर्ता आदि रूप मानते हो तो माकांक्षी तरहि मुक्तताम, मुक्ति की तो तुम आकांक्षा ही छोड़ दो, आशा ही छोड़ दो। अगर तुम उसको कर्ता भोक्ता रूप मानते हो, जीव रूप मानते हो, सुखी दुखी होने वाला मानते हो, पापी पुण्यात्मा मानते हो, इस देह और बुद्धि में कैद मानते हो, तब तुम मुक्त होने की आशा छोड़ दो। कर्तादि रूपा चेत, कर्तादि रूप अगर मानते हो तो मां कांक्षी तरहि मुक्तता, मां कांक्षी तरहि, मत आकांक्षा करो, मां कांक्षी तरहि, उसके बाद मुक्तताम, मुक्ति की, कर्तादि रूप। यानी क्या कहना चाहते हैं भाष्यकार कि देखो तुम जो इसको जीव मान के बैठे हो, कर्ता भोक्ता मान के बैठे हो, ये केवल अज्ञान जन्य मानता है, ये भ्रांत मानता है, इस मान्यता को छोड़ो। का देखो अगर तुम्हें अनुभव में ये आ रहा है तो ये अज्ञान से ही है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अपने स्वभाव को बदलती नहीं है। कहा नहीं स्वभावो अभावानाम व्यावर्तत तौस्थवत रवेः, नहीं स्वभावो अभावानाम व्यावर्तत, कोई भी वस्तु अपने सहज स्वभाव को छोड़ती नहीं है। जैसे सूर्य का स्वभाव अगर गर्म है तो वो कभी बदल करके ठंडा नहीं होगा। अगर आत्मा का स्वभाव निरवयव है, नित्य है, तो वो बदल करके अवयव वाली नहीं होगी, अनित्य नहीं होगी, मरणशील नहीं होगी। अगर अभेद वाली है तो भेद वाली नहीं होगी। जब संसार में हम देखते हैं कि चीजें अपना स्वभाव नहीं, तो आत्मा कहाँ से अपना स्वभाव बदल लेगी? जो निरवयव वाली है, जो अजन्मा है, जो नित्य है, वो अनित्य कैसे हो जाएगी? कहा कोई वस्तु अपना स्वभाव नहीं बदलती है। जैसे सूरज बदल करके ठंडा नहीं हो सकता है, वैसे ही आत्मा अपने स्वभाव को नहीं बदलती है। आत्मा तुम्हारी आज भी सच्चिदानंद स्वरूप है। अगर तुम उसको इस शरीर में
कर्ता भोक्ता रूप में अनुभव कर रहे हो, तो ये रॉन्ग परसेप्शन है, अज्ञानजन्य अनुभव है, भ्रांतिजन्य अनुभव है। तुम इस अनुभव को बदल करके जो शास्त्र आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं उस रूप में आत्मा को जान लो। इस अज्ञानजन्य अनुभव को छोड़ दो, बस तब अभी और यही मुक्ति है। और जब तक तुम ये मानते रहोगे कि आत्मा परिच्छिन्न है, संसारी है, कर्ता भोक्ता है, पापी पुण्यात्मा है, तब तक तो भाई तुम मुक्ति की आशा ही छोड़ दो, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। का देखो, ये आत्मा को ये मत सोचो कि किसी प्रमाण से सिद्ध, अरे तुम्हारा होना ही इस आत्मा के होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम्हारा अपने अंदर से चेतना को अनुभव करना ही इस आत्मा के होने का प्रमाण है। इस आत्मा को प्रमाणित करने के लिए इंद्रियों से जाने जाने वाले ये ज्ञानेंद्रियां, उसके विषय में कोई प्रमाण नहीं है। आत्मा जो है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना नहीं जा सकता, अनुमान प्रमाण से जाना नहीं जा सकता, उपमान प्रमाण से जाना नहीं जा सकता, अर्थापत्ति प्रमाण से जाना नहीं जा सकता, अनुपलब्धि प्रमाण से। यही तो 4-5 प्रमाण है। प्रत्यक्ष है, अनुमान है, अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि है, उपमान है। ऐसे जो है ताकि ये जो प्रमाण है तमाम, आत्मा को इनसे नहीं जाना जाए। अरे आत्मा के कारण तो ये सब प्रमाणों की सिद्धि होती है। ये जितने प्रमाण हैं ये ज्ञानेंद्रिय, इसी से प्रत्यक्ष प्रमाण तो होता है 5 इंद्रियों से। अगर वो आत्मा इस आंख नाक कान को चेतना न प्रदान करे, श्रोत्र से श्रोत्रस न हो, मनसो मनोयत न हो, वाचो हो वाचा न हो, कान को सुनने की सामर्थ्य उससे मिल रही है, कान उसके बारे में प्रमाण नहीं है, वो इसलिए प्रमाण है कि कान को सुनने की सामर्थ्य दे रहा है, आंख को देखने की सामर्थ्य दे रहा है। चक्षुषस चक्षु, वो तो आंख का भी आंख है। तो सारे प्रमाणों की सिद्धि आत्मा से होती है। आत्मा की सिद्धि के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। शंकराचार्य जी ने फिर एक श्लोक लिखा, प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयम प्रमितिस्तथा यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति तत् सिद्धौ किम अपेक्ष्यते। प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयम प्रमितिस्तथा, ये 4 चीजें होती हैं किसी भी प्रमाण में। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति। हम अगर सोचते हैं कि प्रमेय की तरह से हम आत्मा को सिद्ध कर दें, प्रमेय का मतलब क्या है कि जैसे बाहर जो है गुड़हल का फूल लगा हुआ है, तो वो क्या है? प्रमेय है, वो प्रमेय है। और हम कौन हैं? हम जानने वाले हैं, हम प्रमाता हैं। और वो गुड़हल का ही फूल है, ये देख आंख से ही ये बात सिद्ध हो पाएगी। छूना उसके प्रमाण नहीं बनेगा, उसमें सूंघना भी प्रमाण नहीं बनेगा, उसमें सुनना भी प्रमाण नहीं, उसमें चखना भी प्रमाण नहीं। तो रूप के लिए ये नेत्र ही प्रमाण है। सम्यक प्रमाण क्या है? नेत्र। रूप के बारे में नेत्र प्रमाण है, शब्द के बारे में कान प्रमाण है, स्पर्श के बारे में त्वचा प्रमाण है, और स्वाद के बारे में रसना। तो प्रमेय है गुड़हल का फूल, और हम हैं प्रमाता, और प्रमाण है नेत्र। और जब ये ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा कि ये गुड़हल ही है, तो ये प्रमिति अर्थात प्रमा बन जाएगी। प्रमा का मतलब क्या होता है? निश्चित ज्ञान। प्रमा का निश्चित ज्ञान हो गया कि ये गुड़हल का फूल है। अब चाहे सारी दुनिया 50 लोग खड़े होकर कह दें ये गुड़हल का फूल नहीं है, लेकिन हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा ज्ञान निश्चित ज्ञान है। का देखो, इसी तरह से आत्मा का भी निश्चित ज्ञान होना चाहिए। लेकिन अब आत्मा के बारे में दिक्कत क्या है कि ये 5 ज्ञानेंद्रियों से उसका निश्चित ज्ञान हो नहीं सकता है। हम सोचते हैं कि जिस ढंग से हम गुड़हल आदि विषयों का निश्चित ज्ञान कर लेते हैं, इस तरह से आत्मा का कर लेंगे, तो शंकराचार्य जी कहते हैं इस तरह से नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयम प्रमितिस्तथा, चाहे प्रमाता हो, चाहे प्रमाण हो, चाहे प्रमेय हो, और चाहे प्रमा हो या प्रमिति हो,
यस्य प्रसादात सिद्धि, ये तो आत्मा के प्रसाद से ही इनकी सिद्धि होती है। हम जान रहे हैं, यह भी आत्मा की लाइट में ही जाना जाता है। हमारा ज्ञान शुद्ध है, ये भी आत्मा के प्रकाश में ही जाना जाता है। प्रमा भी आत्मा के प्रकाश में जानी जाती है, प्रमाता को भी आत्मा के प्रकाश में जाना जाता है, प्रमेय को भी आत्मा के प्रकाश में जाना जाता है, और प्रमाण नेत्र को भी आत्मा के प्रकाश में जाना जाता है। ये आत्मा तो चारों का प्रकाशक है। ये प्रमाण का भी प्रकाशक है, प्रमाता का भी प्रकाशक है, प्रमेय का भी प्रकाशक है, और प्रमा का भी प्रकाशक है। कहा कि यस्य प्रसादात सिद्ध, जिसके प्रसाद से प्रमाता, प्रमा, प्रमाण और प्रमेय सबकी सिद्धि होती है, उसकी सिद्धि के लिए किस प्रमाण की आवश्यकता है? वो तो तुम्हारा स्वरूप ही है। कहा वहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा होना बस उसके सच्चे स्वरूप को जानने की आवश्यकता है। क्या कहते हैं शास्त्र कि देखो, अगर तुमने ये ख्याल बना के रखा हुआ है कि मरने के बाद हम मुक्त हो जाएंगे, तो इस झूठी खामख्याली में मत रहो। मोय मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, साधो जीवत में करा। मुक्ति होगी तो जीवन में होगी, अभी और यहीं होगी, श्रवण मनन निधिध्यासन से होगी, तुम्हारे अपना अचीवमेंट मुक्ति होगी। ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा सब मिल जाएंगे तो मुक्ति अभी यहीं है। नहीं तो मरने के बाद मुक्ति नहीं होगी। तब फिर मरने के बाद क्या होगा? कहा जो वासना, जो इच्छा तुमको जीवन काल में नचाए हुए थी, मरने के बाद भी वही इच्छा और वही वासना उसी ढंग से नचाती रहेगी। जैसे शरीर में रहते हुए तुमको नचा रही थी, ऐसे ही शरीर छूटने के बाद भी नचाएंगे। और कई बार तो खैर अगला शरीर जीव साधारण रूप से तो धारण ही कर लेता है, लेकिन फिर वही कि अगर आत्महत्या कर ली या कोई ऐसे अकाल मृत्यु हुई और प्रेत योनि में चला गया, तब तो शरीर ही नहीं है। तब प्यास लगी है और शरीर नहीं है तो पानी नहीं पी सकते हैं। या कोई निम्न योनि में चले गए, तो जानवरों के अस्पताल अगर मनुष्य पहुंचा दे, जंगल में कोई जानवर क्या है, चोट लग गई तो सड़े, कीड़े पड़े और मरे। जिन्हें कितने कितने कष्ट हैं। जब मनुष्य को ही इतने कष्ट हैं तो फिर अन्य योनियों में तो कितने कष्ट होंगे। कहा ये सारे से मुक्ति पाने के लिए, और वहां भी वासना ही नचाएगी। और यहाँ तो हम अपनी वासनाओं को जान करके, पहचान करके, विवेक भी है और उनको सद्वासना बना करके और ब्रह्मज्ञान तक अपने बोध को उठा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वासनाएं हमको नचाएं। अगर हम जागृत हो जाएं, हम ठीक से उनको समझ ले, देख लें, तो हम अपने जीवन की दिशा एकदम मोड़ सकते हैं, अपने चिंतन की दिशा मोड़ सकते हैं। हमारी फ्री विल है, हम गुलाम नहीं हैं अपनी वासनाओं के, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। यही तो संकल्प की स्वतंत्रता, यही तो मनुष्य योनि की विशेषता है। इसीलिए इसको कर्म योनि कहा गया। और सारी योनियां भोग योनियां हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने ही कर्मों को के साक्षी होने, उन पर नैतिक निर्णय देने में समर्थ हैं कि देखो हमारा ये कर्म ठीक नहीं है और हमारा ये कर्म ठीक है। और हमें इतनी संकल्प शक्ति भी भगवान ने दी है कि हम जिसको गलत समझते हैं उसको अपने जीवन से दूर कर सकते हैं और जिसको ठीक समझते हैं उसको ला सकते हैं। इसी कारण कर्म योनि है। अगर हमारा अपने जीवन पर कोई नियंत्रण ही न होता तो फिर हम ये मनुष्य योनि कर्म योनि क्यों कहलाती? फिर ये भी भोग योनि हो जाती पशुओं की तरह से। नहीं, ये कर्म योनि है। कहा ये जो वासना है और विशेष रूप से दुर्वासना है। सद्वासना तो हमको अच्छी जगह ले जाएगी, अच्छे कामों में लगाएगी, सत्संग भी कराएगी, श्रवण मनन निधिध्यासन कराएगी। ये जो दुर्वासनाएं हैं बहुत भटकाती हैं और इसके मूल में भी अज्ञान ही है। ये इच्छाएं सद इच्छा नहीं, ऐसी इच्छा जो
संसार से छुड़ाने वाली नहीं बल्कि संसार में फंसाने वाली है। ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति को ये लगता है कि सामने वाला बहुत मजे में है, और देखो इसके पास ये है इसलिए ये जने क्या पाए ले रहा है, और हमारे पास ये नहीं है, और हम भी अगर इसके पद चिन्हों पर चलें तो हम भी जने क्या पा लेंगे, और बस यहीं पर वो गलती कर देता है। वो बजाय गीता और उपनिषद, शास्त्र और सद्गुरु के हिसाब से चलने के, जब मोह के कारण भटक जाता है, अज्ञान के कारण गलत रास्ता चुन लेता है, जब वो सोचता है देखो हमारे पास तो ये चीज़ है नहीं, इसके पास है, और जैसे उसको पा करके, उस प्राणी पदार्थ परिस्थिति को पा करके हम जने क्या पा लेंगे, तो बस वो फिर वो जो इच्छा पूर्ति के पीछे पड़ता है, वासना पूर्ति के पीछे पड़ता है, वो जो है फिर उसको नचाती है। यानी व्यर्थ में सच्चिदानंद स्वरूप हो करके भी वो अपने अंदर एक अभाव की कल्पना कर लेता है, अपने अंदर एक हीनता की कल्पना कर लेता है, जबकि हीनता की कोई बात नहीं है। जो इस सृष्टि की सर्वोच्च चीज है वो तुमको ऑलरेडी अवेलेबल है। तुम हीन नहीं हो, तुम अमृत पुत्र हो। वो अमृत तत्व आत्मा तुम्हारा स्वरूप है। तुम में अभाव किस बात का, तुम में हीनता किस बात की। लेकिन अज्ञान के कारण ये व्यक्ति जब अपने अंदर अभाव की कल्पना करता है, अपने अंदर हीनता की कल्पना कर लेता है, तब उस हीनता की और अभाव की पूर्ति के लिए बस संसार में भटकना शुरू कर देता है। अब ये भटका कौन रही है? वो इच्छा, वो अभाव की कल्पना, वो हीनता की कल्पना, वो वासना, वो इच्छा भटकाती है और गलत दिशा में उसके जीवन को ले जाती है। तो शास्त्र कहते हैं देखो, तुम गरीब नहीं हो, तुम दरिद्र नहीं हो, तुम अभावग्रस्त नहीं हो, तुम हीन नहीं हो। सबसे बड़ा सुख, सर्वोच्च सुख तुम्हारा स्वरूप है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यो वै भूमा तत्सुखम, वो ब्रह्म तुम्हारा स्वरूप है। गरीब आदमी सोचता है कि धनी आदमी के पास बड़ा सुख है। अखंडानंद महाराज कहते थे, यहाँ बंबई में बहुत प्रवचन करते थे। बंबई में रहने वाले सोचते हैं कि जब देहरादून में जाएंगे, नहीं तो उत्तरकाशी, नहीं तो और चले जाएंगे कहीं इंटीरियर, जहाँ बिल्कुल नेचुरल होगा सारा का सारा, और बिल्कुल जंगल वंगल होगा, बीच में थोड़ी कॉटेज जैसी होगी, वहाँ पर बढ़िए। कहाँ बंबई की जो है दौड़ भाग में यहाँ सुख नहीं है। सुख तो किसी एकांत स्थान में, नेचुरल प्लेस में जा करके, कहीं गंगा जी कल कल बह रही होंगी, वृक्ष होंगे, वहाँ अपना थोड़ा रहेंगे, बड़ा सुख मिलेगा। बंबई वाला सोचता है एकांत में सुख। गांव का आदमी सोचता है कि यार बंबई चलें, क्या ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, बढ़िया वहाँ पे रेस्टोरेंट हैं, अगर कहीं इतना पैसा होता वहाँ जाते और ऐसा ऐसा सब होता, कितना सुख मिल जाता। वो सोचता है कि वहाँ सुख है। गरीब सोचता है धन में सुख है, धनी सोचता है कि देखो कितना बवाल हमने लेके बैठे हुए हैं। तो सुख किसी को नहीं, थोड़े थोड़े सब दुखी। राजा सुखी प्रजा सुखी, साधुन के दुख द्योना, कहें कबीर सुनो भाई साधो, कौनो घर नहीं सोना। यहाँ सब दुखी, लेकिन सुखी कौन है? ऐसा नहीं है कि कोई जो आत्मज्ञानी है वो सुखी, जिसके जीवन से भटकाव समाप्त हो गया, जिसने अपने सुख स्वरूप को जान लिया, वो वास्तव में सुखी है। जिसको आत्मबोध हो गया वो सुखी। दुख का कारण क्या है? तो कहा दुख का कारण एक ही है, वो है ज्ञान की गलती, अज्ञान। ज्ञान में जो गलती हो गई है वही दुख का कारण है। आत्मा का ज्ञान ही दुख का कारण है। हम अपने को कमजोर समझना, अभावग्रस्त समझना, हीन समझना, कर्ता भोक्ता समझना, वासनावान समझना, इच्छावान समझना, उसके साक्षी न हो पाना, उस साक्षी को ब्रह्म न जान पाना, दुख का कारण यही है। ज्ञान की गलती से ये मनुष्य दुखी है और वासना की पूर्ति के चक्कर में पड़ा है, उसको सत्य मान करके। हमने बीएमआई चार्ट जब बताया था तो उस समय बताया था कि सारे डायरेक्टर यही हैं। ये जो वी आता है बीएमआई के ऊपर, वही ओंकार और हमारे बीच में बाधा है, वही अज्ञान का पर्दा है। वासना पूंजी ही अज्ञान है।
का देखो, ये जो है, ये भ्रांति जो है अपने बारे में ही भ्रांति है। हम शरीर हैं, हम मन हैं, हम बुद्धि हैं, हम कर्ता भोक्ता हैं, हम जीव हैं, हम वासनावान हैं, हम अभावग्रस्त हैं, हम हीन हैं। ये सब जो भ्रांति है, इसके मूल में अज्ञान ही है। भ्रांति का कारण अज्ञान है। भ्रांति का मतलब क्या है? उल्टी समझ। भ्रांति का मतलब है उल्टी समझ, और अज्ञान का मतलब है नासमझी। स्वरूप के प्रति नासमझी, स्वरूप का अज्ञान, यही उल्टी समझ का, भ्रांति का कारण। अपना स्वरूप जैसा है, अपनी आत्मा जैसी है, उसको वैसा न जानना, अर्थात आत्मा को ब्रह्म न जानना। इस न जानने के कारण ही सारी जो फजीहत है दुनिया में वो हो रही है। दुनिया में सारी फजीहत इस अज्ञान के कारण ही हो रही है, और हमको जन क्या क्या भोगना पड़ रहा है। इस तरह से 19वीं कारिका में बताया था। 20वीं कारिका देख लेते हैं। 20वीं कारिका में क्या कहते हैं? अजातस्य एव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातो हि अमृतो भावः मर्त्यताम कथम एष्यति। कहते हैं, देखो, ये जो आत्म तत्व है, ये तो भाई अजात है। ये न कभी पैदा हुआ, न कभी मरेगा, न कभी इसमें कोई बदलाव हुआ। ये भेद तो हुआ ही नहीं, ये तो बता ही नहीं। कहे अजात है। अजातस्य एव भावस्य, ये कौन से भाव वाला है आत्म तत्व? कैसे स्वरूप वाला है? कहा ये जन्म रहित स्वरूप वाला है, अजात है। ये कभी पैदा नहीं हुआ, न ये कभी पैदा हुआ, न इससे कुछ पैदा होता है। अजातस्य एव भावस्य। लेकिन भाई वादिना, कुछ ऐसे भी वादी हैं, ऐसे भी दर्शन वाले हैं, सिद्धांत वाले हैं, धारणा वाले हैं, जो इस अजात आत्म तत्व से भी जातिमिच्छन्ति वादिना, ऐसी इच्छा करते हैं कि इससे नहीं उत्पत्ति हो जाती है, अजात से भी जात हो जाता है। ऐसे सिद्धांत वाले लोग भी पड़े हैं। कहते हैं कि वो उनका सिद्धांत क्या ठीक है? कारिकाकार कहते हैं अजातो ही अमृतो भावो। जो अजात है वो तो अमृत भाव वाला है। भाई अमृत का मतलब जो मरणशील ना हो। हम जानते हैं कि जातक से ही ध्रुव मृत्यु, जो पैदा होता है वो तो फिर मरता भी है। अगर ये आत्म तत्व तुम इसको अजात न मान करके जात मान रहे हो, और इससे भी कुछ जात होगा ऐसा मान रहे हो कि नहीं ये बदल करके जीव बन ही जाएगा, नहीं जीव अलग है, जगत अलग है, ईश्वर अलग है ना, ऐसे नहीं मान। अगर इसको अद्वैत नहीं मान रहे हो, इसको तुम जात मान रहे हो और इससे जीव आदि की उत्पत्ति की इच्छा करते हो, तो भाई ये अजात जो है ये तो फिर अमृत नहीं रह जाएगा, ये तो जन्म मरण वाला हो जाएगा। जन्म मानने से तो मरण तो फिर मानना ही पड़ेगा। जन्म माना है तो मरण तो जो ये अमृत स्वरूप इसका है, अमृत का मतलब है जो जन्म मरण से रहित है, वही तो अमृत होगा, जो न पैदा हुआ न मरेगा। अगर तुम इसको अजात नहीं मानोगे तो इसका मतलब कि तुम इसको जन्म मरण से रहित नहीं मानोगे। मर्त्यताम कथम एष्यति। लेकिन भाई देखो, जो अमृत स्वरूप है वो मरणशीलता को कैसे प्राप्त करेगा? अमृत स्वरूप जो है वो मरणशीलता को नहीं प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि न तो ये पैदा हुआ और न इससे कुछ पैदा होता है। यही चीज माननी पड़ेगी
कि जो जन्म हुआ है वो कोई वास्तविक जन्म नहीं है। वेदांत ऐसा मानता है कि जो जन्म होता है वो असल में भाव से भावांतर की ही प्राप्ति होती है। अभी हमारा ये भाव है, हम हैं तो शुद्ध चेतन, लेकिन उस चेतन ने एक भाव बना लिया है कि हम ये मनुष्य शरीर वाले हैं, हम इस बुद्धि वाले हैं, हम इस मन वाले हैं, हम इस शरीर वाले हैं। इस शरीर की अवस्था को हमने अपनी ये एक भाव से हमने मान लिया है। ये भाव और भावांतर की प्राप्ति होती है। फिर कहते हैं कि अब हम युवा हो गए बच्चे से, अब हम अधेड़ हो गए, अब हम वृद्धावस्था में, अब हमारा मरण हो गया। ये सब भाव में चल रहा है। दर्शन शास्त्र वेदांत के लिए एक्चुअल हो नहीं रहा है। ये भाव से भावांतर की प्राप्ति हो रही है। इसी प्रकार से जब अगले शरीर में कुत्ते, गधे, घोड़े या देव शरीर में कहीं जाएंगे, निम्न उच्च योनि में या मनुष्य, तो उस भावांतर को प्राप्त कर लेंगे। जिस शरीर में ये चेतना जाएगी उसी के साथ कहें हम ये हो गए। ये भाव से भावांतर की प्राप्ति है। ये असल में कोई वास्तविक जन्म है नहीं। ये भाव से भावांतर की प्राप्ति होती है। कहा कैसे? जैसे कहा कि भाई देखो ये क्या हुए, ये द्विज हो गए। द्विज का मतलब क्या है कि एक बालक था, उसका उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और कहा अब तुम जो है द्विज हो गए, दूसरा जन्म हो गया, तुम्हारा जनेऊ हो गया, यज्ञोपवीत हो गया, अब तुम द्विज हो गए। तो क्या उसका उस समय कोई शरीर बदल गया? नहीं, भाव ही तो बदला कि अब हम भाई ब्रह्मचारी हो गए, अब हम गुरुकुल में जाएंगे। फिर क्या हुआ? एक अग्नि के साथ फेरे लगवाए गए और उसने कहा कि अब तुम गृहस्थ हो गए, ये तुम्हारी पत्नी है, ये पति हैं, ये। तो क्या हुआ? भाव से भावांतर। कोई शरीर थोड़ा बदल गया, कोई मन, एक भावांतर हो गया। भाव से भावांतर की प्राप्ति हो गई। उसके बाद कहा अब तुम सन्यासी हो गए, तो उसने गिरजा होम कराया, ये कराया, कपड़ा पहना दिया, जो है ये करवा दिया, चोटी कटवा दी। तो क्या है? भाव से भावांतर की तो प्राप्ति है। कहा एक जब द्विज बनता है, ब्रह्मचारी बनता है, तब आश्रम का जैसे जन्म होता है, जैसे गृहस्थ अपने को सन्यासी मानने लगता है, तब फिर उसका पुनर्जन्म होता है। शरीर वही रहता है, शरीर कुछ आता जाता नहीं होता, लेकिन भाव में परिवर्तन हो जाता है। कहा इसी तरीके से ये चेतन भाव से भावांतर को प्राप्त होता रहता है। इस जन्म में भी और अगले जन्मों में भी और पिछले जन्मों में भी जिन्हें कितने भाव से भावांतर को प्राप्त हुआ है। कभी ये जब एक वृत्ति के साथ ये चेतन तादात्म्य करता है तो इस भाव वाला हो जाता है कि मैं दुखी हूं। कभी एक वृत्ति के साथ तादात्म्य करता है कि मैं सुखी हूं। कभी कहता है मैं पापी हूं, कभी कहता है मैं पुण्यात्मा हूं। ये इस चार रूप में मानो जन्म ले लेता है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं पापी हूं। ये सिर्फ भाव से भावांतर की प्राप्ति है और एक तरह से उस समय उसका जन्म होता है। ये चारों जन्म है। अंतःकरण हमारा इसमें इसको जिस जिस चीज के साथ जोड़ते हैं और उस चीज के साथ चेतन जुड़ता चला जाता है, एक प्रकार से उतने ही जन्म होते चले जाते हैं। जैसे एक नट होता है, वो अपनी भूमिका के अनुसार एक्टिंग करता है, वस्त्र पहनता है, डायलॉग बोलता है। ऐसे ही चेतन तो एक नट तो एक है, जने कितने वेश वो रख लेता है, कितनी ऐसे ही वो चेतन तो एक है, न जाने कितने वेश रख रहा है, एक्टिंग कर रहा है और भाव भावांतर, और हम उसको सही मानने लगते हैं, जबकि चेतन तो सच्चिदानंद स्वरूप है। वो एक ही रहता है। न वो पापी बनता है, न वो पुण्यात्मा बनता है, न वो सुखी बनता है, न वो दुखी बनता है, न वो ब्राह्मण बनता है, न वो सन्यासी बनता है। वो तो चेतन है। ये सब बनता नहीं है। लेकिन देखिए इसमें भी कुछ विधायक चीजें हैं। इसलिए कहा गया कि नहीं, हर व्यक्ति को संन्यास तक जीवन को उठाना चाहिए अपने अंतिम भाग में जीवन के। तो कुछ तो साधन पक्ष हैं
अगर हम मुक्त नहीं हुए हैं, ब्रह्मबोध में स्थित नहीं हुए हैं, तो जितनी साधक चीजें हैं उनको अपनाने से लाभ होता है। इसीलिए कहते हैं पहले देखो, वासना से एकदम से मुक्ति संभव नहीं है, इसलिए दुर्वासना को छोड़ो और सद्वासना को लाओ। जो ब्रह्मबोध की साधक दिनचर्या है उसको बनाओ और बाधक दिनचर्या को हटाओ। जो ब्रह्मबोध का बाधक संग है उसको हटाओ और जो साधक संग है उसको लाओ। ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। जो ब्रह्म की तरफ बढ़ाने वाली चर्या है उसको बनाओ, यही शरीर का तप था। तो कहा कि देखो ये आत्मा बिल्कुल एक है। ये हम जो जो रूप रखते हैं असल में आत्मा तो उनके साथ तादात्म्य करता नहीं है। ये भ्रांति के कारण अपने को जीव मान करके उनके साथ तादात्म्य होता है। अगर स्वरूप ज्ञान बन जाए तब फिर इस तादात्म्य का कोई मतलब नहीं है। पापी पना चला जाएगा, पुण्यात्मा पना भी चला जाएगा, बंधन भी चला जाएगा और वास्तविकता यह है कि मोक्ष भी चला जाएगा, क्योंकि मोक्ष तो स्वरूप ही है। फिर मोक्ष की इच्छा थोड़ा रह जाएगी, फिर तो आत्मबोध ही होगा। मोक्ष तो हमारा स्वरूप ही होगा, क्योंकि तादात्म्य करके ही हम अपने को बद्ध समझते हैं। कहा देखो ये भाव और भावांतर, अभी एक भाव है, कुछ दूसरा भाव हो जाएगा, फिर दूसरा। ये जो भाव है और भावांतर है, इस भाव और भावांतर, अनेक अनेक भावों और अनेक अनेक भाव के अंतरों का जो साक्षी है वो तुम हो, वो तुम हो। भाव और भावांतर दोनों का जो साक्षी है वो तुम हो, और भाव और भावांतर दोनों का जो अधिष्ठान है वो भी तुम हो। भाव और भावांतर के साक्षी भी तुम हो, भाव और भावांतर के अधिष्ठान भी तुम हो। असल में भाव और भावांतर बदलते चले जाएंगे, लेकिन इनका साक्षी वही रहेगा, इनका अधिष्ठान वही रहेगा। और वो जो भाव और भावांतर का साक्षी है, जो भाव और भावांतर का अधिष्ठान है, जो तुम हो, वो अजात है, वो जातवात नहीं है। ये भाव और भावांतर जात होते हैं और ये बदलते हैं, इनसे कुछ उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो इनका साक्षी है, जो इनका अधिष्ठान है, जो तुम्हारा अपना आपा है, वो अजात है। अब ये जो अजात है, इसी को समझाने के लिए आगे जो चौथा प्रकरण है अलात शांति, वो आने वाला है। ये अजात तत्व अभी भी वही समझा रहे हैं। ये आत्म तत्व जो तुम्हारा अपना आपा है, जो भाव और भावांतर दोनों का साक्षी भी है, अधिष्ठान भी है, इसी को तो जानना है। ये अजात है। तो फिर भाई ये जात की स्थिति क्या है? हमको तो दुनिया दिखाई देती है। तो कहते हैं कि ये दुनिया दिखाई जरूर देती है, लेकिन ये वंध्यापुत्र के समान है। वंध्यापुत्र के समान है दुनिया। ये दुनिया वास्तव में पैदा नहीं हुई है। ये प्रतीति है, ये आभास है, ये अजात है। जो इसका अधिष्ठान है सद तो वही है। और वो जो सद अधिष्ठान है, जो तुम्हारा अपना आपा है, वो न मरता है न जीता है, न वो पैदा होता है न मरता है। वो मरणशील नहीं है, वो जन्म लेने वाला नहीं है, वो तो अजात है, वो तो अमृत भाव वाला है। उसको मर्त्य भाव की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती है। वो मरणशील है ही नहीं, न जन्मने वाला है न मरने वाला है, वो अजात है, वो अमर है। इसलिए यदि कोई ऐसी मान्यता रखता है कि वो तत्व पैदा हुआ है या उससे कुछ पैदा होता है, तो ये उसकी भ्रांत मान्यता है, गलत मान्यता है। अज्ञान के कारण वो ऐसी मान्यता लिए हुए है। जो हमारा अपना आपा है, जो आत्म वस्तु है, जो सद वस्तु है, वो अजात है, वो अमृत भाव वाली है। वो कभी मरणशीलता को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वो कभी जन्म को ही प्राप्त नहीं हुई। वो तो अज है।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि